स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। रायबरेली जनपद के सुदामापुर जगतपुर ब्लॉक चौकी चौराहे से लक्ष्मणपुर जाने वाली रोड से कुछ दूरी पर लगभग उचाहार एनटीपीसी से लेकर मुराई के बाग से भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन की व्यवस्था भारत सरकार का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। लेकिन यहां पर इंजीनियर ठेकेदार की मनमानी के चलते जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण में गई है उन्हें सरकार की तरफ से बराबर मुआवजे का भुगतान नहीं कराया जा रहा है। वहीं 86,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ किसानों का भुगतान नहीं कराया गया, जिसके चलते किसानों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। देखिए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता अलाम कादरी की इस रिपोर्ट के जरिए। भैया आपका नाम? जगदेव प्रसाद। अच्छा, ये कौन सा गांव पड़ता है? ककोरन। अच्छा, यहाँ पे क्या मामला है? अरे सर, ये पाइपलाइन जा रही है हमारे खेत की। अभी हमारा कुछ पेमेंट भी नहीं आ रहा, ना कुछ पैसा आ रहा। अच्छा, तो आपने कहीं मतलब कोई सूचना दिया है किसी को? सूचना का यहाँ नाप जोक के जो पाइपलाइन वाले उनको कागज पत्तर दिए गए। इंजीनियर को दिया गया? हाँ जी। अच्छा, तो इंजीनियर क्या कहता है? अरे इंजीनियर कहता आ जाएगा पैसा, तो आजू बाजू वाले को आ गया है। कब आ जाएगा, कुछ बताया है? बताया कि 1 हफ्ता 10 दिन में आएगा। अच्छा, कितना जो जिन लोगों का पेमेंट हुआ है उनको कितना पेमेंट कराया है? अरे उसमें जिन लोगों का हुआ है, किसी का 86,000 हुआ है, और उधर एक लोग का 49,000 हुआ है। 86,000 रुपये हुआ है तो किसी का 49,000 रुपये हुआ है। आपको अभी तक मतलब कि सरकार से कोई मुआवजा भी नहीं मिला और आपकी पुश्तैनिक ज़मीन जा रही है, तो क्या आप इस पुश्तैनिक ज़मीन के जाने के वास्ते क्या आप खुश हैं, या आपको मुआवजा नहीं दे रही है सरकार, तो आपका परिवार कैसे चल पाएगा? कहाँ चल पाएगा, इसमें कहाँ खुश हैं हम लोग, कैसे खुश रहेंगे? मेरी पुश्तैनिक ज़मीन जा रही ना इसमें। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अरे इसके बारे में हमको ज़मीन ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका भुगतान चाहिए पैसा। 25,000 तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो यहाँ पे सर्कल रेट है, सर्कल रेट के हिसाब से जो यहाँ पे जो पैसा दी जा रही है 84,000 85,000 जो जिसका जैसा होता है, तो क्या ये लोकल में जो पैसा जो ज़मीन बिकती आपकी तो कितने तक का बिकती? अरे ज़मीन बिकती तो कम से कम बिकती खाली 10 लाख का, कम से कम 10 लाख होगा। और सरकार से जो पैसा मिल रहा है वो 80-85,000 मिल रहा है। अच्छा, तो इससे क्या संतुष्ट हो कि नहीं हो? इससे कहाँ संतुष्ट है भैया, तो आपका मगर मजबूरी है कि जो भाई अब सरकार बता रहे हैं सरकारी आए, सरकार का लेना है। तो वो इसका क्या 80-85,000 में का आपका पालन पोषण हो सकता है? कहाँ हो पाएगा यार, इसमें तो भर पूछो तो एक खाली कथा भरे का है। 85-86,000 में कथा सुन लियो वो का है। तो जैसे आपकी ज़मीन अधिग्रहण में जा रही है, तो इसके लिए आप मतलब सरकार से कितनी मांग करते हैं कि हमको कितना चाहिए? आपकी कोई दिली इच्छा होगी? अरे भाई कम से कम नहीं तो 4-5 लाख रुपए तो दें। 4 लाख 5 लाख और क्या, इससे कम नहीं चाहिए? इससे कम में क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी तो जा रही ना, इसमें हमारे बाल बच्चे वो भी चले जाएंगे, उनके उसके बाद वो भी चले जाएंगे, ज़मीन यही की यही से रह जाएगी, मिलेगा क्या कुछ? तो आप तो गरीब परिवार से होंगे जी? अरे बस खाली मजदूरी करना है, मजदूर खा करके पेट पाला जा रहा है। दादी आपका नाम? राजकुमारी। अच्छा, कौन सा गांव पड़ता है ये? ककोरन का मामला है यहाँ पर आपके? अरे पाइपलाइन जा रही भैया। हाँ। इसमें हमको कोई मुआवजा भी नहीं मिला। हाँ। अब पाइपलाइन बिछा दिया गया। हाँ। और अभी तक कोई सूचना है, कागज पत्र लाई ही नहीं। अब कोनो वही नहीं न कि कब मिली कब न मिली, का करिए का न करिए। तो ये जो आपकी ये जो सरकार का जो प्रोजेक्ट है, ये जो पाइपलाइन बिछाया गया आपकी ज़मीन अधिग्रहण में जा रही है, तो इसके लिए कोई मतलब किसी को कोई सूचना दिया, एप्लीकेशन वगैरह? एप्लीकेशन वैसा तो रही रही भैया, कागज पत्र मानी पहले तो परेशान रही, फिर उसके बाद दीना। अब 15 रोज से ज़्यादा हो गई। अब कोनो नहीं ना। तो यहाँ के जो ठेकेदार इंजीनियर हैं वो कुछ कहते होंगे ना इसके लिए कि आपकी ज़मीन अधिग्रहण में जा रही है? कहीं 1 हफ्ता में पेमेंट कही दिया भाई, 1 हफ्ता के बदले 2 हफ्ता बीत गया, अब तीसरा हफ्ता लगा है। तो कितना बोले हैं पेमेंट करने के लिए?
ये तो कुछ नहीं बता पुछते रहे तो बताओ नहीं भी कि कितना मिले कितना आपकी कितनी ज़मीन है? हमारी 8 बिस्वा है जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो 8 बिस्वा है, 8 बिस्वा कोई और खरीदता तो कितने तक आपका जो है विचार था? ये 8 बिस्वा है तो कम से कम 15 मीटर चौड़ा है। हाँ 15 मीटर चौड़ाई में जा रही। दादी जैसे आप अपनी ज़मीन को बेचती किसी के हाथ में हाँ। तो लगभग कितने में दे देती? अरे तब भी तो 8 बिस्वा तो 8 लाख तो मिलबे करता। 8 लाख मिलता ना, तो अब अब जितना 8 लाख सरकार मिलता तो 6 लाख तो रुपया मिलबे करता है। अब सरकार जितना आपको देगी, मतलब जब कभी भी देगी, तो आपका क्या उतने में परिवार चल जाएगा? अरे भैया परिवार का चली मतलब वही नहीं याद है कि जबरा मारे रोवे न दिए वह नहीं याद है। अब सब गरीब मनाइए कहाँ जाए कहाँ करी कहाँ न करी, अब चुप्पे बैठ। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।